Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, let f be a twice differentiable function on R if f dash of 0 equal to 0 है and f of x plus integration 0 to x x minus t ft dt e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x into cos 2x plus 2x upon a इसका वैल्यू है अगर देन 2a प्लस 1 टू द पावर 5 एंड इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ये निकालना है मुझे। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा। सबसे पहले तो इसको एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक देखो, आप जब एफ ऑफ ज़ीरो अगर मैं पुट करूँ इस पूरी इक्वेशन में तो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लेता हूँ उसकी वैल्यू। तो जब मैं एफ ऑफ ज़ीरो पुट करूँगा यहाँ पर, मतलब एक्स की प्लेस पर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस आ जाएगा ज़ीरो से लेकर ज़ीरो तक इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो ई की पावर ज़ीरो एंड प्लस आएगा ई की पावर ज़ीरो और साथ में आएगा कॉस ऑफ ज़ीरो हो जाएगा 1 एंड प्लस आएगा ज़ीरो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की प्लेस पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो बेसिकली एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2। एफ ऑफ ज़ीरो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक बार लिख देता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग कर लूँगा मैं। उसके साथ साथ एक्स जो है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा, पहला इंटीग्रेशन बनेगा ज़ीरो से लेके एक्स एंड आएगा एफ डैश ऑफ टी आएगा, फिर आएगा प्लस माइनस आएगा टी एफ डैश टी आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके एक्स इंटू टी एफ डैश ऑफ टी और डी टी आ जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पर भी डी टी तो खैर रहेगा ही। तो ये बन जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर है माइनस एंड इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड इनटू है कॉस ऑफ 2x प्लस 2x अपॉन ए है। तो यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा मैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स प्लस, यहाँ पर दो फंक्शन है जो कि x के हैं, तो एक x का फंक्शन ये है और दूसरा x का फंक्शन ये है। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का करूँगा तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ज़ीरो से x एफ डैश टी डी टी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस फिर x को एज इट इज़ रखूँगा और डिफ्रेंशिएशन इसका करूँगा तो लेबनीज से करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा एफ डैश ऑफ x आ जाएगा बेसिकली, माइनस यहाँ पर लेबनीज लगाऊंगा तो आएगा x एफ डैश ऑफ x आ जाएगा और उसके बाद ज़ीरो पर तो खैर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो और इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का करूँगा तो आ जाएगा 2 e की पावर 2x एंड आएगा माइनस 2 e की पावर 2x माइनस 2x इंटू कॉस 2x एज इट इज़ आएगा, प्लस e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड इंटू कॉस 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x एंड डिवाइडेड एंड इंटू 2 आएगा। चेन रूल से 2 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ क्योंकि साइन माइनस का आएगा ये। बस अब इसको यहाँ कैलकुलेट करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा ज़ीरो से लेके प्लस ज़ीरो से x इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ टी डी टी रहेगा बचा हुआ, इक्वल टू अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x और इंटू है कॉस 2x और माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू 2 साइन 2x आएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करो कि ये वाला इंटीग्रेशन इसको तो प्रॉपरली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करके मैं लिखूँगा तो देखो क्या आएगा कि ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन अगर इसका करूँगा एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी आ जाएगा। एफ ऑफ टी पर लिमिट्स पुट कर देंगे हम लोग ज़ीरो से लेके एक्स तक। उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ लिखूँ अगर मैं, तो लिखा हुआ है कि 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो आएगा
2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और इंटू है कॉस 2x माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया हुआ है ऑलरेडी, ये है, और ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x आएगा। अब यहाँ पर इस अच्छा सॉरी, एक और टर्म है जिसका मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जल्दी में। यहाँ पर हमने 2x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, तो बेसिकली यहाँ पर प्लस 2 अपॉन ए आ जाएगा। तो बस यहाँ पर प्लस 2 अपॉन ए जो है दोनों जगह आ जाएगा, जिसका कि वैल्यू बेसिकली मुझे निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे कि हालांकि इस पूरी इक्वेशन में या फिर एक काम करते पहले लिख लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स एंड आएगा प्लस, यहाँ पर जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आएगा एफ ऑफ एक्स एंड आएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो आएगा लिमिट्स पुट करेंगे तो, इक्वल टू जो भी सामने लिखा हुआ एज इट इज़ लिखा हुआ रहेगा, यानी कि 2 टाइम्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू है साइन 2x प्लस है 2 अपॉन ए, है ना। एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू बेसिकली मुझे पता है कि एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 2 है जो हम निकाल चुके थे, एंड एफ डैश ऑफ ज़ीरो का वैल्यू पता है 4। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में एक्स की प्लेस पर 0 पुट कर दूँ अगर, यहाँ से आएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस आएगा एफ ऑफ ज़ीरो आएगा, एंड एफ ऑफ ज़ीरो तो मैं निकाल चुका था कि भाई 2 है, सॉरी, है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो 2 है, तो बेसिकली ये 2 माइनस 2 ही हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 ही हो जाएगा ये, और इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर आएगा ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 और इंटू कॉस 0 आएगा, तो ये तो खैर 0 ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0 तो 0 नहीं होगा, बट साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और प्लस 2 अपॉन ए है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ 0। तो फिर बचेगा क्या, 2 अपॉन ए का वैल्यू बचेगा एफ डैश ऑफ 0 के बराबर, और एफ डैश ऑफ 0 जो है वो 4 है, तो यहाँ से इक्वल टू 4 रखूँगा तो ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। बस अब ए का वैल्यू 1/2 मिल चुका है, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, और इसकी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, जो गिवन एक्सप्रेशन है जो मुझे निकालना है वो ये है 2a + 1 टू द पावर 5 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a + 1 की पावर 5 इंटू है a²। तो ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/2 और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 टू द पावर 5 है इंटू a², यानी कि 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का पावर 5 जो है 32 आ जाएगा, और इंटू 1/4 होगा इसका वैल्यू, और 4 से डिवाइड कर दूंगा अगर, तो फाइनली 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो 8 इज़ द आंसर। थैंक यू।